कामयाबी नहीं मिलती केवल काम से, कामयाबी नहीं मिलती केवल काम से, कामयाबी तब मिलती है जब किसी भी काम को किया जाए पूरे ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, आई एम ए यंगस्टर मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू द डे 2 ऑफ चाणक्य नीति लाइफ चेंजिंग सीरीज। आज दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं फोकस की। कल हमने बात की थी कि हम शेर से वो कौन सी विशेषता सीख सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी काम नहीं बन सकता। फोकस के बिना कभी भी हम प्रगति नहीं कर सकते, फोकस के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, फोकस के बिना हम किसी भी चीज़ को सही से नहीं समझ सकते। पंडित आचार्य चाणक्य जी ने फोकस सीखने के लिए बगुले का उदाहरण देते हुए बताया है कि बगुले से हम किस तरीके से फोकस सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। एक सर्वे के अनुसार ह्यूमन बीइंग, इंसानों का फोकस करने का टाइम, ध्यान लगाने का टाइम केवल और केवल 4 सेकंड का रह गया है। क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, ये केवल और केवल हम 4 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई इंसान हमसे मिलने आया, उसने अगर हमें 4 सेकंड के अंदर इंप्रेस कर दिया तो हमारे उससे बात करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 4 सेकंड तक अगर आपको किसी वीडियो ने रोक के रखा तो उसको पूरा देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 सेकंड तक अगर किसी आर्टिकल को आपने पढ़ा, किसी बुक के ऊपर आपका ध्यान गया तो आप उस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वीडियो खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में फोकस की, ध्यान की कमी बहुत ज़्यादा होती है। आचार्य चाणक्य जी ने बगुले से ध्यान लगाने की कला को सीखने के बारे में बताया है कि बगुला जब नदी में, तालाब में या समुद्र में जब वो जाकर मछली का शिकार करने पानी में बैठता है तो वो अपनी पूरी इंद्रियों को, इंद्री माने मुंह, हाथ पांव, इन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके वो पानी में इस तरीके से खड़ा हो जाता है जिस तरीके से एक पुतला पानी के अंदर खड़ा हो। कोई भी उसको देख के इमेजिन नहीं कर सकता कि ये पुतला है या सचमुच बगुला। वो पूरी दुनिया को भूल कर और उसका पूरा फोकस होता है केवल और केवल मछली के ऊपर। मछली अगर आराम से आती है तो उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर बगुला खड़ा है या कोई और चीज़ खड़ी है। बगुला इस तरीके से अपनी इंद्रियों को, बगुला इस तरीके से चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन से, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम शोरगुल कहते हैं, उन सब से अपना ध्यान हटाकर वो पूरा फोकस लेके आता है मछली के ऊपर। और जैसे ही मछली उसके पास से गुजरती है, उसके पास आती है, वो तुरंत झपट कर उसका काम तमाम कर देता है। ध्यान लगाने के ऊपर आपको और भी बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको बता सकते हैं कि ये स्टेप्स करो, आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन ध्यान लगाने के पीछे एक्चुअल जो कहानी होती है वो शायद कोई नहीं बताता। पंडित आचार्य चाणक्य जी से अभी हमने सीखा कि बगुला किस तरीके से ध्यान लगाता है। उन्होंने बगुले का उदाहरण दिया था कि बगुला अपने पूरी इंद्रियों को, अपने शरीर को और अपने मन को कंट्रोल कर सीधा एक जगह लेकर आता है और केवल एक ही काम के ऊपर फोकस करता है। उसका वो काम होता है मछली पकड़ना और उसे खाना। फोकस को बढ़ाने की और ध्यान लगाने की आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर नीचे बताना। पर जब हम फोकस की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं कि हम लोग टिप्स को फॉलो करने लग जाते हैं। हम टिप्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। अच्छा, ये टिप्स कर लेते हैं, ये टिप्स कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये कर लेते हैं, तभी हमारा फोकस एक जगह पर आएगा। बगुले का फोकस एक जगह पर क्यों आता है? क्योंकि उसके पास एक पर्पस है, उसके पास एक लक्ष्य है कि मुझे आज मछली खानी है, मुझे अपना पेट भरना है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है और पर्पस से ही ध्यान, पर्पस से ही फोकस आता है। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है कि मुझे क्यों पढ़ना है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, मुझे इस काम को क्यों करना है, तो आप भी भटकते रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन हमें तभी तंग करती है जब हमारे पास एक क्लियर गोल नहीं होता, एक क्लियर हमारे पास पर्पस नहीं होता कि हमें करना क्यों है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर हमारा ना फोकस नहीं आ पाता, हम ध्यान नहीं लगा पाते, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ध्यान लग जाए। तो मुझसे एक बात पूछता हूँ, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? वो बोलते हैं सर पढ़ाई क्यों करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर हम पढ़ाई पढ़ने के लिए करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऊट पटांग जवाब देते हैं, हम इसलिए करना चाहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं। किसी का भी कोई क्लियर पर्पस नहीं होता। अगर क्लियर पर्पस नहीं होगा तो ध्यान एक जगह सिमट कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लियर पर्पस ही नहीं है कि मुझे करना क्यों है। बगुले के पास सिंपल सा सीधा सा पर्पस है कि भाई मुझे अगर भूखा नहीं रहना है, मुझे अगर अपना पेट भरना है तो मुझे मछली पकड़कर खानी पड़ेगी। वो कभी भी पास्ट के बारे में नहीं सोचता कि कल उसने कौन सी मछली खाई थी, परसों उसने मछली नहीं मिली या परसों उसने छोटी मछली खाई थी। ना वो आगे के बारे में सोचता है, ना वो कल के बारे में सोचता है कि कल वो कौन सी मछली खाने वाला है, राइट। लेकिन एक इंसान अपने पास्ट के बारे में सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा और ध्यान उसका इन्हीं चीज़ों पर अटका रह जाता है, जिससे वो फोकस नहीं कर पाता। जिस दिन आपका पर्पस आपके सामने क्लियर हो गया, उस दिन आपका फोकस, आपका ध्यान ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको बहुत तेज भूख लगी है, अब आपको खाना बनाना है। अब आप बोलेंगे जी हमारा तो फोकस नहीं आ रहा खाना बनाने में, हमारा तो ध्यान ही नहीं लग रहा खाना बनाने में, हम खाना कैसे बनाएं। अगर आपको भूख लगी होगी, आप खुद खाना बनाएंगे, आपका ध्यान खुद आएगा खाना बनाने पर, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं जा सकते। अगर किसी दोस्त का फ़ोन आएगा कि भाई गप्पे लड़ा ले, नहीं, आप बोलोगे नहीं यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है, पहले मुझे अपना पेट भरना है, उसके बाद जाके मैं तुझसे बात करूंगा। और सेम यही बगुले का पर्पस भी है कि अगर मैंने मछली नहीं पकड़ी, अगर मैंने ध्यान लगाकर मछली के ऊपर फोकस नहीं किया, अगर मैंने उसे नहीं खाया तो मैं भूखा रह सकता हूँ। सिंपल सा उसका फंडा है। अगर आपके पास एक पर्पस है क्लियर कि मुझे करना क्यों है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका पर्पस क्लियर है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको कोई फ़ोन करेगा भी तो आप बोलोगे नहीं भाई अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मैं भी तुझसे बात नहीं कर सकता। कुछ बन जाऊंगा फिर तो ज़िंदगी पड़ी है कुछ भी करने के लिए। लेकिन आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ अपने फोकस को और बढ़ाने के लिए। बगुले का ये एग्जाम्पल तो आप हमेशा याद रखना। एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, बोनस टिप। आप अपने मोबाइल को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम यूज़ करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड या फिर फ्लाइट मोड में लगा कर रख दें जिस समय आप काम करते हैं। और बगुले के इस उदाहरण को हमेशा याद रखना कि पूरी इंद्रिय को कंट्रोल, पूरे शरीर को कंट्रोल। अगर कोई बुला रहा है तो नहीं जाना, दिमाग बोल रहा है वो कर ले, नहीं करना, पूरा फोकस एक जगह सिमट कर लेकर आना है। शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, बट जैसे जैसे आपका पर्पस क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे आपका फोकस बढ़ता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगले 31 दिनों तक आप और हम साथ रहने वाले हैं। आज ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए।